नमस्कार, मैं हूं मनन सुदन और आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज। आपको बता दें, आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश भर में एक नई बहस शुरू कर दी है और पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा, हाथों में तिरंगा, होठों पर संविधान और सबके दिल में एक ही सवाल, क्या इस देश में अपनी बात रखना भी एक गुनाह बन गया है? सांसद की तरफ जा रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और फिर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक सर को प्रदर्शन स्थल से उठाकर अस्पताल ले जाया गया। सीजेपी और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनको जबरदस्ती वहां से ले जाया गया, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रशासन का यह कहना है कि उनकी तबीयत काफी खराब होते जा रही थी, इस वजह से डॉक्टर के कहने पर और कोर्ट के निर्देश के चलते उन्हें वहां से ले जाया गया। क्या यही है लोकतंत्र? यह सवाल पूछने वालों की आवाज दबाई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी शुरुआती तौर में ये एक मजाक में बनाई गई पार्टी थी जिसे लोग मजाक के रूप में ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे है यहाँ पे चीजें बदलने लगी। धीरे धीरे ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। नीट पेपर लीक, भारतीय परीक्षाओं में गड़बड़ी, बेरोजगारी और पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर उठते सवाल, इन सब मुद्दों को लेकर देश भर के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उनकी मांग साफ थी, जवाब दो, जिम्मेदारी तय करो और पढ़ाई व्यवस्था में सुधार करो। सांसद चलो मार्च। इसके बाद में एक मार्च का ऐलान हुआ जो कि सांसद की तरफ जा रहा था। आपको बताएं, इसकी शुरुआत की गई जितने भी वहां पे युवा मौजूद थे, जितने भी वहां पे छात्र मौजूद थे, उनके द्वारा। इसका सीधा सीधा एक ही मकसद था, लोगों के इनके सवालों के जवाब चाहिए थे। हजारों युवा सांसद की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ पे सफर इतना आसान नहीं था। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाए और वहां पर जो है जितने भी लोग थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर पूरा देश हैरान हो गया। उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कई वीडियोस में पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हालात बिगड़ने लगे तो यहाँ पर जो है लाठीचार्ज हुआ और इसी के साथ साथ टीयर गैस भी छोड़ी गई। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे कार्रवाई हुई और एक्शन लिया गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही है, आखिर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात यहां तक पहुंची कैसे और क्यों? और फिर वो तस्वीरें सामने आई जिसने एक और नई बहस शुरू कर दी देश में। 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे और एजुकेशन में सुधार लाने की कोशिश कर रहे सोनम वांगचुक सर को जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल से उठा लिया। ये बातें सुबह की जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और सोनम वांगचुक सर को अस्पताल ले गए। सीजेपी और प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि उन्हें वहां से जबरदस्ती ले जाया गया, वो भी बिना उनकी इजाजत के। वहीं प्रशासन और पुलिस का यह कहना है कि उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी और डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्होंने ये एक्शन लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठे, जिनमें से एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर शांतिपूर्ण माहौल से यहाँ पे प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जा रही थी तो यहाँ पे उन्हें जबरदस्ती क्यों उठा के ले जाया गया? यहाँ पे बातचीत से भी बात बन सकती थी। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने की इतनी ही कीमत है? सोनम वांगचुक सर की पत्नी ने भी कोर्ट में कहा कि उन्हें लगा जैसे उन्हें आजादी से रहने नहीं दिया जा रहा था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल ले जाने की इजाजत दे दी। दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा एक ही नारा लगा रहे थे, हमें लाठी नहीं, हमें सवालों का जवाब और इंसाफ चाहिए। जब यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में शिक्षा, जवाबदेही और लोकतंत्र पर एक बड़ी चर्चा बन गया। देश के युवाओं का सवाल सिर्फ इतना है, अगर इतने सारे छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? क्या हर विरोध का जवाब पुलिस की कार्रवाई होगी? क्या हर सवाल पूछने वाले को हिरासत में ही लिया जाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना आज भी एक आम नागरिक का अधिकार है? सरकार और दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था और उन पर बिना जरूरत बल का इस्तेमाल किया गया। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि यह सिर्फ क्या एक प्रदर्शन था या देश के युवाओं की आवाज? क्या सवाल पूछने वालों को जवाब मिलेगा या सिर्फ कार्रवाई?
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मनन सुदन मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज से आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और ऐसी और भी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।